Good morning, students. 7th class. We are still reading about your 7th chapter in science, weather, climate, and adaptation of animals to climate. And in this chapter, we have already learned the most part of this lesson. And in yesterday's or previous video, we have learned the adaptation of polar regions animals. Or now we are going to read about the tropical rainforest. Okay, what is the tropical rainforest, and what kind of animals or plants found in the region. Before it, we learn more something here. Did you know some migratory birds? Students, we have learned the migratory birds in your previous video कि किस तरह से ये पक्षी उड़ करके दूसरे स्थान से अपने क्लाइमेट कंडीशन को ठीक करने के लिए जो है वो या अच्छा रखने के लिए या उनके अकॉर्डिंग ढलने के लिए यहाँ पर आते हैं. सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन एट होम. कुछ जो माइग्रेटरी पक्षी हैं वो या प्रवासी पक्षी है वो 15,000 किलोमीटर से भी अधिक की उड़ान भर करके और दूसरी जगहों पर आते हैं. ठीक है. जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लोज इन हेल्पफुल एंड द कोल्ड कंडीशंस अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स. जो है ये किस तरह से उड़ते हैं, ये पक्षी जो है वो बहुत अधिक ऊंचाई पे उड़ते हैं. जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज़ हेल्पफुल, जहाँ पर हवा जो है वो उनको उड़ने में हेल्प करती है. एंड कोल्ड कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स. और इनकी कोल्ड या इनको ठंड से बचाने के लिए इनकी जो उड़ान भरने वाली मसल्स हैं उनके द्वारा जो हीट उत्पन्न होती है उसको आसानी से एटमॉस्फेयर जो है वो डिस्पर्स कर देता है. बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज़ स्टिल ए मिस्ट्री. लेकिन ये एक रहस्य है कि किस तरह से ये पक्षी जो है वो साल दर साल उसी स्थान पर आते हैं, यानी सेम प्लेस पर आते हैं. कैसे जान पाते हैं ये सेम प्लेस के बारे में? बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज़ स्टिल ए मिस्ट्री. ये एक अभी तक भी क्या है, रहस्य, कि कैसे ये जान पाते हैं और कैसे आ जाते हैं उसी स्थान पर दोबारा आ जाते हैं. इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव ए built in sense of direction and know in which direction to travel. ऐसा लगता है कि ये पक्षी जो है वो दिशा का ज्ञान रखते हैं और इसीलिए पता होता है इनको कि कैसे उड़ना है और किस दिशा में उड़ना है. सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज़ लैंडमार्क्स टू गाइड दैम. और कुछ बर्ड्स जो है वो लैंडमार्क्स का यूज़ करते हैं, यानी स्थलीय चिन्हों का यूज़ करते हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को ढूंढने के लिए. मैनी बर्ड्स मे बी गाइड बाय द सन ड्यूरिंग द डे. दिन के समय सूरज और रात के समय स्टार्स जो है वो इनको गाइड करते हैं, यानी दिन के समय सूरज को और रात्रि के समय स्टार्स को दे यूज्ड एज ए लैंडमार्क की तरह यूज़ करते हैं. देयर इज़ सम एविडेंस दैट बर्ड्स में यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन. यहाँ पर कुछ ऐसे भी अवशेष या कुछ ऐसे भी आपको कहना चाहिए क्लू मिले हैं कि ये पक्षी जो है वो पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का, यानी चुंबकीय क्षेत्र का या चुंबकीय प्रभाव का भी यूज़ में लेते हैं अपने प्लेसेस को ढूंढने के लिए. डायरेक्शन. एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट. एनिमल्स मे टाइप्स ऑफ फिश एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो नॉन टू माइग्रेट seasonally in search of more hospitable climate. और केवल यही नहीं, केवल पक्षी ही नहीं बल्कि कुछ मैमल्स और मैनी टाइप ऑफ फिशेस, कई प्रकार की मछलियाँ, कीड़े आदि भी जो है वो अपनी परिस्थितियाँ बदलते हैं या प्रवास करते हैं अपने क्लाइमेट की बेहतर कंडीशंस के लिए, है ना. अच्छी उपयुक्त अवस्थाओं के लिए माइग्रेट करते हैं एक अवस्था से दूसरे अवस्था में. जैसे कि साइबेरियन क्रेन जो है वो कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू राजस्थान इन विंटर्स. तो आप देखते हो किस तरह से और भी जीव जो है वो माइग्रेशन करते हैं. तो यहाँ पर ये साइबेरियन क्रेन की
पिक्चर दिखाई गई है आपको। चलिए आप वेटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय रीजन्स को होते हैं कि मोस्ट ऑफ द ईयर दे आर फाउंड ए हाई टेम्परेचर एंड हाई रेन, ठीक है। तो द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली ए हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। ये जो है भूमध्य रेखा के पास होते हैं क्षेत्र, इसीलिए इनमें वर्ष भर जो है वो गर्म माहौल रहता है, ये टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ, लेकिन जबकि सर्दियों में भी बहुत अधिक सर्दी जब होती है उस महीने में भी द टेम्परेचर इज़ जनरली हाई देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। जब बहुत अधिक सर्दी होती है उस महीने में भी टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है और गर्मियों में टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस कर जाता है। डेज एंड नाइट आर, दिन में, एंड नाइट आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। और पूरे वर्ष भर जो है वो नाइट और डे की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, यानी दिन और रात बराबर अवधि के होते हैं, टाइम पीरियड बराबर होता है दोनों का। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, ठीक है, और यहाँ पर साल भर अच्छी वर्षा होती रहती है। तो दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। थ्रू आउट द ईयर दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर भारी वर्षा होती है, साल भर अच्छी वर्षा होती है। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इस तरह के माहौल का जो एक मुख्य फीचर्स या लक्षण है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मीन्स उष्णकटिबंधीय वर्षावन का पाया जाना है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया। भारत में जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट और आसाम में पाए जाते हैं। साउथ ईस्ट एशिया दक्षिण पूर्वी एशिया में, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में भी ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और यहाँ पर बहुत अधिक उष्ण और आर्द्र जलवायु पाए जाने के कारण यहाँ पर बहुत अधिक वैरायटी पाई जाती है जीवों की या वनस्पतियों की, क्योंकि ये अच्छी कंडीशंस होती है, इसीलिए यहाँ पर जीव जो है वो काफ़ी ग्रोथ करते हैं और बहुत अधिक वैरायटी पाई जाती है, वाइड वैरायटी पाई जाती है प्लांट्स और एनिमल्स की। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज़, एप्स, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नैक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। और इन क्षेत्रों में बहुतायत से पाए जाने वाले जीव कौन कौन से हैं, यहाँ पर मैंने बताया कि मंकीज़, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, लिजार्ड्स, स्नैक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। कीड़े मकोड़े हो, छिपकलियाँ हो, लेपर्ड्स हो, तेंदुए हो, हाथी हो, टाइगर हो, गोरिल्ला हो, एप मानी बंदर होता है, मंकी मानी भी बंदर होता है, ये सब यहाँ पर इन जंगलों में बहुत अधिक पाए जाते हैं। लेट अस रीड अबाउट द अडाप्टेशन ऑफ दीज एनिमल्स टू ए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। चलिए देखते हैं कि एक हॉट ह्यूमिड और क्लाइमेट में पाए जाने के लिए इन जीवों में क्या क्या अडाप्टेशन पाए जाते हैं। द क्लाइमेट कंडीशंस इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनोरमस नंबर एंड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। देखिए बहुत सारी वेराइटी और नंबर जीवों की अधिक संख्या और अधिक भिन्नता के पाए जाने के लिए जो कंडीशंस हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो कंडीशन है वो बहुत अधिक सूटेबल होती है, इसीलिए यहाँ पर बहुत जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है यहाँ पर। सिंस द नंबर्स आर लार्ज, बहुत अधिक संख्या में जीव मिलते हैं। देयर इज़ इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। देखिए सिंस द नंबर आर लार्ज, बहुत अधिक जनसंख्या के कारण या बहुत अधिक जीवों की संख्या के कारण देयर इज़ इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। आवास और भोजन के लिए इन जीवों में काफ़ी कंपटीशन पाया जाता है। मैनी एनिमल्स आर अडाप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। कुछ जीव जो हैं वो पेड़ों पर रहने के लिए अडाप्टेड होते हैं। लाइक रेड आइड फ्रॉग, देखिए जैसे लाल आँख वाला बंदर, रेड आइड फ्रॉग। हम फिगर्स वी विल सी द रेड आइड फ्रॉग इन फिगर 7.7 हैज़ डेवलप्ड
stickly pads on its feet to help it climb trees on which it lives। ठीक है। रेड आँखों वाले बंदर के पैर के जो तलवे होते हैं वो स्टिकी होते हैं, यानी चिपचिपे होते हैं, जो उसे उस पेड़ पर चढ़ने में हेल्प करते हैं जिस पर वो रहता है। टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज़, इस प्रकार वो उस पेड़ पे रह पाता है, चढ़ पाता है आसानी से। मंकीज़ we will see in figure 7.8 have long tail for grasping branches। और मंकी की जो टेल है वो लंबी होती है ताकि वो आसानी से शाखाओं को पकड़ सके। ठीक है। देयर हैंड्स एंड feet are such that they can easily hold on to the branches। और इनके हाथ और पैर इस तरह से उपयुक्त होते हैं कि आसानी से जो है वो ब्रांचेस को पकड़ सकें या वहाँ पर काम कर सकें। ठीक है। देखो, लुक एट द फिगर 7.7। रेड आइड फ्रॉग है ये, कैसे इसकी लाल आँखें हैं और रेड आइज है ना, इसे पहचान में आता है। और इसका कलर जो है वो ग्रीन है, विच इज़ ऑल्सो ए प्रोटेक्टिव अडाप्टेशन, क्योंकि प्लांट्स भी जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं और ये फिर जल्दी से वी कांट कैच द फ्रॉग, रेड आइड फ्रॉग, क्योंकि इसका कलर क्या है, ग्रीन है। इट इज़ ऑल्सो हैव ए ग्रीन कलर। इट्स कलर मिक्स विद द ट्रीज कलर, पेड़ों के रंग में मिल जाता है इसका रंग, इसीलिए आसानी से पकड़ में नहीं आता। एंड यहाँ पर ये जो है वो है ये न्यू वर्ल्ड मंकी आपका, जिसकी पूंछ देखिए कितनी लंबी है। सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर यू विल डू एज होमवर्क द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और मेन फीचर्स ऑफ ए ट्रॉपिकल रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन। यहाँ से करना है कि वहाँ साल भर जो है वो क्या रहता है, हॉट क्लाइमेट रहता है। ठीक है। बारिश अच्छी होती है, ये सब यहाँ से यू विल डू इन योर कॉपी एंड रिमेनिंग एनिमल्स अडाप्टेशन इन योर नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो। ओके स्टूडेंट्स।